एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नेचर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और इस पूरे प्रोसेस में अपने फैमिली मेम्बर या अपने जाति की जनसंख्या बढ़ाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो चूंकि प्लांट भी एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए प्लांट भी ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट की जो जाति है, प्लांट की जो जनजाति हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संख्या बढ़े। लेकिन प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो एनिमल से थोड़ा सा अलग है। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो प्लांट्स में हमने देखा ये है कि प्लांट्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है। मोस्ट प्लांट्स हैव अ रूट्स, प्लांट में क्या रहते हैं? रूट्स रहता है, स्टेम्स, लीव्स, ये सब पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बेयर फ्लावर। जब कुछ ग्रोथ कर जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो क्या करता है? फ्लावर निकलता है। फ्लावर से हम लोग को पता ही है कि आप लोग को क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलता है। फ्लावर से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलता है। जब वेजिटेटिव पार्ट्स यानी रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, यानी अपना ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, या अपना सिंपल भाषा में कहें तो अपने बच्चे को जब जन्म देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो जो एनिमल होता है, एनिमल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव प्लांट। अब कोई सवाल पूछे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट का क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लावर। लेकिन प्लांट में सिर्फ फ्लावर से ही रिप्रोडक्शन नहीं होता है। प्लांट का रिप्रोडक्शन दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे आपको पता ही है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो प्लांट का, वो क्या है? फ्लावर कहलाता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स किसको कहते हैं? रूट्स, लीव्स और स्टेम को। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो पत्ते, तना और जड़ के हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। उसे किसी भी तरह का फ्लावर पार्ट्स यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं चाहिए। यानी जब कोई प्लांट वेजिटेटिव पार्ट्स यानी विद द हेल्प ऑफ लीव्स, रूट्स और स्टेम रिप्रोडक्शन करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, देखिए, रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। सिंस द रिप्रोडक्शन इज थ्रू अ वेजिटेटिव पार्ट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने पहले ही बताया कि जो प्लांट में रिप्रोडक्शन का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसमें एक होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस होता है, मतलब लीफ से, स्टेम से और बर्ड से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर से होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 12.1। एक्टिविटी 12.1 में क्या करेंगे? हम लोग रोज़ का प्लांट ले लेंगे, गुलाब का पेड़ ले लेंगे। गुलाब के पेड़ को क्या करेंगे? कट कर देंगे। इसको बोलेंगे हम लोग कटिंग। कट करने के बाद कहीं भी हम लोग उसको क्या करेंगे? दूसरे जगह उसको हम लोग लगा देंगे और उसमें थोड़ा पानी वानी डाल देंगे, थोड़ा सा कुछ भी आपको जो भी ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स थोड़ा सा डाल देंगे। तो आप क्या देखोगे लिप्स में? ऐसा आप लोगों ने किया भी होगा घर में या देखा भी होगा। आप ये देखेंगे कि कुछ समय के बाद उसमें नए जो स्टेम, नया तना और नया लिप्स आने लग जाता है। तो इसमें कहीं फ्लावर है, फ्लावर का तो यूज हुआ नहीं है, फूल का कहीं यूज़ नहीं हुआ है। फिर भी देखोगे आप कि ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। ठीक है। तो किसके हेल्प से रीजनरेट कर रहा है? स्टेम की हेल्प से रीजनरेट कर रहा है, नया अपना जनरेशन रिप्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, इसको बोलेंगे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रिप्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। किसके हेल्प से? लीव्स के हेल्प से। ठीक उसी तरह से एक और हम लोग
एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग आलू ले लेंगे। आलू मतलब पोटैटो ले लेंगे। पोटैटो में ना छोटा छोटा स्कार्स होता है, छोटा छोटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो आप आलू को थोड़ा कट कर लो। आलू को कट करने के बाद आप मॉइस्ट एरिया में, मॉइस्ट एरिया का मतलब जहाँ टेम्परेचर अच्छा है और थोड़ा सा वाटर है एयर में, और कुछ दिन अगर रख दोगे तो आप देखोगे आप आलू में कि इस तरह से देखो लिप्स निकल जाएंगे, पत्ते निकल आएंगे। ये देखिए ये पत्ते निकल आए हैं, ये देखिए ये पत्ते निकल आए। इसका क्या मतलब हुआ कि आलू जो है अपने आप को क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपनी संख्या क्या कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ कोई भी और दूसरा कोई इन्वॉल्व है, यहाँ मेल कोई इन्वॉल्व है, फीमेल कोई इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है। ये क्या कर रहा है, अपने ही पार्ट से अपने बच्चे का जन्म दे रहा है या अपने बच्चे को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक उसी तरह से आप यही एक एक्टिविटी आप अदरक में भी दोहरा सकते हैं। अदरक में भी आपको उसी तरह का मिलेगा कि आप कुछ दिन अगर मॉइस्ट एरिया में छोड़ देंगे तो आप ये जर्मिनेट हो जाएगा। ये भी एक तरह का क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी रोज प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आलू है, आलू का बढ़ना भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अदरक, जिंजर, जिंजर का बढ़ना भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ रूट से हो रहा है। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, रूट से हो रहा है। एक प्लांट होता है बायरोफाइलम। बायरोफिलम आपने देखा होगा, ये प्लांट में लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। मतलब क्या, जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते के ऊपर ही नया प्लांट उगाएगा, पत्ते के ऊपर ही क्या आएगा, नया प्लांट आ जाएगा। ठीक इस तरह से आप देख लो, ये पत्ते हैं बायरोफिलम का, उस पर देखो नया प्लांट उगाएगा। नया प्लांट उगाने का मतलब क्या, उसमें जड़ें हो जाएंगे। आप उस प्लांट को निकाल के दूसरी जगह लगाओगे, फिर से वो प्लांट हो जाएगा। यानी रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और किसके किसके थ्रू हो रहा है, लिव्स के थ्रू हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो रिप्रोडक्शन, यानी जो प्लांट, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पत्ते के ऊपर नए प्लांट उगाते हैं। तो बायोफिलम वैसा प्लांट है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा ये होता है कि प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो। बहुत जल्दी, बहुत कम समय लगता है रिप्रोडक्शन होने में, तुरंत उसका नया जनरेशन आ जाएगा। एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। जो प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। बहुत जल्दी बढ़ने के अलावा बहुत जल्दी उसमें फ्रूट्स लगने लग जाते हैं। मतलब ये सब इसका एडवांटेज है। न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। एग्जैक्ट कॉपी होता है, जैसे हम लोग फोटो कॉपी करते हैं ना, तो एग्जैक्ट एक कॉपी निकल जाता है। ठीक उसी तरह से जब कोई भी प्रोडक्शन असेक्सुअल होगा तो वो जो प्लांट होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे उसके पेरेंट्स रहेंगे वैसे ही वो प्लांट रहेगा, क्योंकि उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक उस केस में उसके पेरेंट्स के होंगे वही कैरेक्टरिस्टिक उसका होगा। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उसके बच्चे होंगे उसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होगा, माँ का भी और फादर का भी। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। जिससे वो प्रोड्यूस होता है उसी का कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसी का जो नेचर या जो भी उसमें खूबियाँ हैं वही वो लेकर जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि बहुत कम समय लेता है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। बहुत जल्दी ग्रो होने के अलावा बहुत जल्दी फ्रूट्स ये देना शुरू कर देता है। अब देखो, इसमें भी बहुत सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप है, जिसमें एक टाइप है बर्डिंग, याद रखना है। ईस्ट देखा होगा, ईस्ट आपको नहीं देखा है तो आप वहाँ से लेकर आ सकते हो, जहाँ ब्रेड बेचते हैं वहाँ उनको वहाँ मिलता है इस तरह का। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट बहुत छोटा, एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट है, जिसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो इसके लिए आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ईस्ट को आपको ले आना है बेकरी के दुकान पर से, और उसको क्या करना है, ग्लास में डाल देना है। ग्लास में और क्या डालना है, पानी, और ऐसे जगह रख देना है जहाँ थोड़ी सी गर्मी है। मतलब ऐसा सिचुएशन, इस तरह का टेम्परेचर जहाँ रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो आप कुछ ही देर में मतलब घंटों में ही आप पाएंगे कि जो ईस्ट है वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इस तरह से देखो, ये रिप्रोडक्शन शुरू हो गया, अपने आप को क्या करने लगता है, अलग करने लगता है। ये पहले मदर ऑर्गेनिज्म था और यहाँ से देखो ये बर्ड बन गया, बर्ड के ऊपर भी बर्ड देखो इस तरह से बन रहा है। फिर ये क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से ये क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। आप कुछ ही समय में पाओगे घंटे घंटे ये रिप्रोड्यूस करना
शुरू कर देंगे। तो जब एक बर्ड लाइक प्रोजेक्शन से जब रिप्रोडक्शन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग। ये ईस्ट में देखा जाता है। ईस्ट आपको बेकरी की दुकान पर मिल जाएगा। देखो, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बर्ड। बर्ड ग्रेजुअली ग्रो एंड डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल। पहले ग्रो होगा और अपने आप को अलग कर लेगा और फिर वो भी फिर से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। ठीक है, फिर वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। समटाइम्स अनदर बर्ड, मतलब इतना तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है कि एक का जन्म होता नहीं कि दूसरा उस पर फिर से दूसरा बर्ड बन जाएगा। If this process continue, a large number of its cell are produced in very short time। बहुत कम ही समय में अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो बहुत कम समय में बहुत सारा ईस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग। दूसरा है फ्रैगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में आपने एल्गी देखा होगा। आप तालाब के किनारे या कुएं के किनारे आप चले जाएंगे तो ज़मीन पर आप देखेंगे कि हरे हरे कलर का घास टाइप का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। एल्गी भी अपने बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। मतलब अपने जनरेशन को कैसे बढ़ाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। इसमें क्या होता है कि अगर एल्गी जो है, एल्गी को अगर सफिशिएंट पानी और न्यूट्रिएंट्स मिले तो बहुत तेज़ी से वो अपने आप को ग्रो करके मल्टीप्लाई करने लगेगा। जिस प्रोसेस से एल्गी अपने आप का ग्रोथ करता है और मल्टीप्लाई करता है उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ईस्ट कैसे करता था रिप्रोड्यूस, बर्डिंग के थ्रू। एल्गी कैसे करता है रिप्रोड्यूस अपने आप को, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। कहने का मतलब क्या कि जैसे आप एल्गी है, एल्गी को अगर आप दो पार्ट में आप ऐसे तोड़ के दूसरे जगह अगर फेंक भी देंगे तो वहाँ भी वो फिर से उगाएगा। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रैगमेंटेशन। अलग अलग पार्ट में बट जाएगा, बटने के बाद अपने आप को फिर से ग्रो कर लेगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख लीजिए, एल्गी है, ये दो अलग अलग पार्ट में बट गया, फिर से ग्रो कर लेगा, फिर ये दो पार्ट में बट जाएगा, फिर से ग्रो कर लेगा, फिर से ये दो पार्ट में बट जाएगा, फिर से ग्रो कर लेगा, फिर से ये दो पार्ट में बट जाएगा। बहुत तेज़ी से ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक इसी तरह का रिप्रोडक्शन जो है और भी बहुत सारे, जैसे फर्न में भी पाया जाता है। फर्न भी क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ही करता है। तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह का, जैसे हाइफा है, इस तरह का ये गोल टाइप का ये बन जाएगा और इसके अंदर क्या रहेंगे, छोटे छोटे बीज होते हैं जिसको स्पोर्स बोलते हैं। एकदम बहुत छोटा रहेगा, इतना छोटा कि आप नेक्ड आई से, मतलब आँखों से आप देख नहीं पाओगे। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं जो प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड का मतलब बहुत ज़्यादा ये हार्ड होता है। अगर हाई टेम्परेचर में अगर ये रहेगा तो इसको कुछ नहीं होगा। वो सीड के अंदर के मॉइस्चर को क्या करता है, बचा के रहता है और बहुत हल्का रहता है। ये क्या करता है, अचानक फट जाता है, फटने का बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। फटने के बाद जो अंदर का जो छोटे छोटे पोर्स है, जो छोटे छोटे बीज, वो बह जाता है इधर उधर। बहने का मतलब कि अगर मान लो हवा चल रहा है तो चूँकि ये बीज का जो वेट है, वजन है, वो बहुत कम है, तो हवा क्या कहेगी, वो बहा के लेके चली जाएगी। और जहाँ पे ये गिरेगा, जहाँ पे ये गिर जाएगा, वहीं पर अगर उसको अगर सनलाइट या टेम्परेचर मिला, पानी मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को फिर से रिप्रोड्यूस कर लेगा, नहीं अपने आप को उगा लेगा। आप ऐसा देखते होगे ब्रेड में। अगर आप ब्रेड कुछ समय के लिए छोड़ दोगे तो देखोगे ब्रेड जो है वो काला कलर का हो जाता है। इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि जो फंगी होता है, उसके ऊपर वो पोर्स हवा में रहते हैं। जैसे वो ब्रेड पर गिरता है तो उसको क्या मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है ब्रेड से, और वाटर का मॉइस्चर वो एयर से ले लेता है और अपने आप को देखना वो तुरंत ग्रो कर लेगा। स्पोर्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। मैंने बताया था ना, पोर्स क्या, वो हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से प्रोटेक्टेड रहता है, जो कि उसको अनफेवरेबल कंडीशन से, जैसे हाई टेम्परेचर से उसको बचाता है। शो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि वो प्रोटेक्टिव होता है तो बहुत लंबे समय तक बचा रहता है। और जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, उसको धूप मिल जाए, पानी मिल जाए और न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो तुरंत अपने आप को वो ग्रो कर लेगा। मॉस है इसका एग्जाम्पल, फर्न्स है, ये भी इसका एग्जाम्पल है, जो अपने आप को इस तरह से ग्रो करता था। अभी हमने तीन पार्ट का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। पहला बर्डिंग पढ़ा जिसमें ईस्ट अपने आप को ग्रो कर रहा था। दूसरा फ्रैगमेंटेशन पढ़ा जिसमें
एल्गी अपने आप को ग्रो कर रहा था। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, जिसमें मॉस और फर्न अपने आप को इस तरह से ग्रो करता है। तो ये 3 तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ लिया कि इसमें किसी भी तरह का मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। प्लांट अपने रूट, अपने जड़, पत्ते और तना के हेल्प से ही अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। और इसका खास बात ये होता है कि ये पेरेंट्स यानी जिससे जन्म होता है, जिनका, इनके जो माता पिता, उसी तरह का ये सिमिलर होगा। बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी फ्रूट्स देना शुरू कर देते थे। अब होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूँकि हम लोग ये इस चैप्टर में सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग प्लांट के बारे में ही करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होगा। मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमेन बोलते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल बोलते हैं। तो आप याद रखना, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, स्टेमेन, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलेंगे, पिस्टिल्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता कौन है, फ्लावर्स होता है। जैसे कि आप सरसों के फूल में आप देख लेना कि वो उस तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रहेगा। इसमें भी 2 तरह का होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है और बाईसेक्सुअल फ्लावर। आपको तो पता चल गया कि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो फ्लावर भी 2 तरह का होता है। एक होता है यूनिसेक्सुअल, जिसमें एक ही रहेगा, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, या तो फीमेल का रहेगा या तो मेल का रहेगा। या तो फीमेल या तो मेल का है तो उसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वैसे फ्लावर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, बाईसेक्सुअल बोलेंगे। जैसे कि याद करने के लिए, कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर, पपीता है, खीरा है, वो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होने का मतलब क्या कि इसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल का या तो फीमेल का। और दूसरा है मस्टर्ड है, सरसों का फूल, रोज़, पुदीना, ये बाईसेक्सुअल होता है। यानी इसमें दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आपको मिल जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिल जाएगा। तो आप देखो, ये स्टेमेन का स्ट्रक्चर है। स्टेमेन के स्ट्रक्चर में ये एंथर है और ये फिलामेंट है। फिर आप ये देख लो, ये पिस्टिल का है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल आप, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए है। ये ओवरी है, ये ओव्यूल से जहाँ पर एग रहता है, इसी एग के थ्रू जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो यहाँ मिलकर नया सेल को जन्म देता है। तो आपने समझ गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर समझ गया, बाईसेक्सुअल फ्लावर समझ गया आप। अब जो अनदर, इसमें देखो, कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ द स्टेमेन। आपने स्टेमेन क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर था, और उसमें क्या कंटेन रहता है, पोलन ग्रेन रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट्स। एंथर में, ये जो एंथर है ना, इसमें मेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है। सेल मतलब जिससे वो अपने जनरेशन को, यानी जिससे अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, यानी जो बच्चे को रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और फीमेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। एग कहाँ रहेगा, ओव्यूल में। ये देखो, आप स्टेमेन के पिक्चर में आपने देख लिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तो पहले स्टेमेन बोला, और उसका जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसको एंथर बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग पिस्टल बोल रहे हैं, और उसका जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसको हम लोग एग बोलते हैं। जब ये दोनों मिल जाएगा, दोनों मिलेगा तो एक नया सेल बनेगा जिसको बोलते हैं जाइगोट। कैसे, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि एग और मेल का रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि एंथर जब एक दूसरे से मिलेगा, यानी जब फ्यूज करेगा तो नया सेल बनाएगा जिसको बोलते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट बड़ा होकर फिर एम्ब्रो बनाता है, और एम्ब्रो बनाने के बाद फिर नया प्लांट प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ सीड। सीड के फॉर्म में ऐसा होता है। लेकिन होता कैसे है, दोनों मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो मिलता कैसे है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से फ्यूज होता है, यानी एक दूसरे से मिलता है, उसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख लो, ये एंथर है। जब ये एंथर क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ये जब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल से मिल जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉलिनेशन। समझ गए, तो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसके थ्रू मेल का रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल से मिलता है। देखो, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड
पॉलिनेशन, इफ़ द पोलन ग्रैंड लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में अगर दोनों हैं, मेल रिप्रोडक्टिव भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव, वैसे उसके तो हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते थे। तो जो स्टेमन है अगर वो पिस्टिल में चला, ये स्टिग्मा में चला गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चला गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे देखो आप ये पिक्चर में ये दिखाया हुआ है कि ये पोलन ग्रेन इसमें इसके ऊपर आ गया और फिर यहाँ से ये नीचे इसमें चला गया ओव्यूल में, ओव्यूल में जाकर क्या कर गया, एग से मिल गया, एग से मिलने के बाद वो क्या बना लिया, जायगोट बना लिया। तो जब सेमी फ्लावर में ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी दो तरह का होगा, एक होगा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होगा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, उसी फ्लावर में होता है, एक ही फ्लावर में दोनों होता है, लेकिन अगर एक फ्लावर का जो एंथर है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरता है, या एक फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है दूसरे फूल के फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल से मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, ये जो प्रोसेस है फ्यूजन का, पहले तो आप पॉलिनेशन समझ लिया है कि किस तरह से जो सेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल मिलता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन का दो टाइप होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो सेम फ्लावर में ही होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन जो अलग अलग फ्लावर में होता है। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जायगोट। और आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल मिलके एक नया सेल बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू, देखो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, वह प्रोसेस जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स मिलकर जो जायगोट बना रहा है, मतलब एक नया सेल बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और जायगोट फिर एम्ब्रो में डेवलप हो जाता है। लेकिन सवाल इसका ये है कि पॉलिनेशन कराता कौन है, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन है, ये कराता कौन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कौन करवाता है, इंसेक्ट करवाता है। इंसेक्ट का मतलब क्या है, या हवा देखो, हवा बहा, हवा बहने के बाद हुआ क्या कि जो एंथर है या वो उड़ गया, उड़ के जाकर दूसरे फूल पर लैंड हो गया। या जो आपको पता है कि जो बटरफ्लाई होता है वो फूल के रस को चूसता है, या जो मधुमक्खी होता है वो फूल के रस को चूसता है। तो उस समय जब फूल के रस को चूसता है तो उस समय उसके साथ एंथर भी चिपक जाता है, और जब वो दूसरे फूल पर जाके बैठ जाएगा तो वहाँ वो ट्रांसफ़र कर देगा, यानी एंथर जो है वहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल से मिल जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, विंड, हवा, वाटर, इंसेक्ट, ये सब करवाता है, जिससे कि एक पार्ट से एंथर को ले जाता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को लेकर जाता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एक दूसरे से मिलकर पॉलिनेशन होते हैं। fruits and seed formation. After fertilization ovary grow into fruits and other part of the flower. fertilization हो गया तो जो फ्लावर है वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फ्रूट्स बन जाता है। ठीक है, यानी फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स जो ओवरी का पका हुआ पार्ट है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग। ओवरी क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जायगोट बन जाता है, जायगोट बनने के बाद इम्ब्रो बन जाता है, इम्ब्रो बनने के बाद वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, वो किसका रूप ले लेगा, फ्रूट ले लेगा। फ्रूट के अंदर क्या रहेगा, सीड, बीज, बीज में ही आपका जो सीड होता है उसी में इम्ब्रो रहता है। इम्ब्रो मतलब वो इम्ब्रो उसी के अंदर रहता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। आप देखना बीज आप देखोगे तो ऊपर का पार्ट हार्ड रहता है, और जब वो आप फल खा लेते हो, आप फल खाकर आप फेंक देते हो सीड को, और सीड को जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलने का मतलब जब उसको टेम्परेचर एडिक्वेट, पानी और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तो उसके अंदर का जो इम्ब्रो है वो प्लांट में कन्वर्ट होगा। आपने देखा ही होगा कि प्लांट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, आप देखोगे कि प्लांट एक जगह होगा और दूसरी जगह उसका छोटा प्लांट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, सीड्स के डिस्पर्सल होने के कारण। Seeds are dispersed to the different place. Sometime after a walk through a forest or a field of a park, you may have found seeds of fruits sticking to a cloth. इसमें दिया हुआ है क्या कि सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है, यानी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर जाएंगे, कैसे मूव करेंगे, हवा से। बहुत सारा सीड्स जो होता है ना वो हल्का होता है, जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो आंधी क्या करता है, सीड को उड़ा के लेके चला जाता है, बीज को उड़ा के लेके चला जाता है। और आपको पता ही है कि जो बीज होता है ना वो प्रोटेक्टेड होता है,
और जब हवा शांत हो जाएगी तो वो सीड कहीं लैंड हो जाएगा। जब वो लैंड हो जाएगा तो जब उसको एडिक्वेट सनलाइट, सूरज की रोशनी मिलेगी, जब उसको पानी मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो सीड के अंदर जो इम्ब्रो है वो ग्रो होकर नया प्लांट बन जाएगा। वाटर के कारण भी होता है। जब बरसात होता है बहुत तेज़ तो क्या पानी क्या करता है, सीड को बहा के लेके चला जाता है, जो बीज होता है उसको बहा के लेके चला जाता है बहुत दूर दूर तक। और जब भी उस सीड को एडिक्वेट सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी मिलती है, वाटर मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो फिर वो ग्रो हो जाता है। जानवर भी उसको लेकर चले जाते हैं। जैसे जानवर जब जंगल से घूमते हैं तो उसके शरीर में आप देखोगे बीज बीज चिपक जाता है। और जब जानवर बहुत दूर ट्रैवल करके जाते हैं तो कहीं अगर वो बीज गिर गया, जहाँ भी गिर जाए, तो फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो उग आता है। तो इस तरह से जो सीड होता है ना वो डिस्पर्स्ड हो जाता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चला जाता है। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल। कोई पूछे कौन कैरी करता है, तो विंड, वाटर एंड एनिमल। जैसे कि मैपल का जो सीड होता है ना वो आप देखो इस तरह से रहता है, उसमें विंग्स होता है मैपल के सीड में, एक तरह का पंख होता है, जो थोड़ा सा भी हवा चला तो उसके साथ क्या हो जाएगा, उड़ के चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें हेयर टाइप का होता है जो स्टिक कर जाता है। सीड्स ऑफ अ ग्रासेस, हेयरी सीड ऑफ याक, हेयरी फ्रूट्स ऑफ अ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड ऑफ फार अवे प्लेसेस। बहुत दूर चला जाता है। जिसमें हेयरी सीड्स होता है जो हल्का होता है, विंड के साथ फ्लो करके बहुत दूर चला जाता है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जो पानी में फ्लोट करता है, जैसे कोकोनट देखना, पानी में उस तरह से उसका डिज़ाइन ही है कि पानी में वो फ्लोट करके बहुत दूर तक चला जाएगा। सम सीड्स आर dispersed by animal, especially spiny seeds with hooks, and get attached to the bodies of animal and carried to the another places. एग्जाम्पल अर्जेंथियम देखो, यूरेना है, ये सब सीड्स जिसमें हेयरी टाइप के स्टिकी स्ट्रक्चर होता है वो एनिमल के बॉडी में अटैच हो जाता है। और जब भी आप बहुत दूर तक वो जाएगा तो वो कैरी करके लेके जाएगा। और जब भी कहीं सीड गिर गया, जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब, एडिक्वेट सनलाइट मिल गया, पानी मिल गया, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल गया। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट इन अ सर्टेन जर्क। जब कोई सीड ऐसा जो बर्स्ट होता है, बर्स्ट होने के कारण उसके अंदर का जो पोर्स होता है वो बहुत तेज़ी से निकलता है और फैल जाता है। दिस हैपेंस इन अ केस ऑफ कैस्टर एंड बैल्सम। ये सब याद रखना है। तो सीड को डिस्पर्सन के लिए जिम्मेदार कौन है, सीड्स का डिस्पर्सन कौन करता है, विंड, वाटर, एनिमल। पॉलिनेशन कौन करवाता है, पॉलिनेशन करवाता है इंसेक्ट्स, विंड, वाटर। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ लिया कि सेमी फ्लावर पर गिर जाए, क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे फ्लावर पर जाके गिरेगा। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स हम लोग देते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट जो है अपने ही बॉडी पार्ट से रिप्रोड्यूस करेगा, जैसे कि पत्ते हैं, तना है, रूट्स है। जब जैसे कि आपने देखा है आलू के केस में, जैसे कि आपने देखा रोज़ जो है गुलाब के फूल के केस में, जिंजर है, ये सब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बर्डिंग तो क्या है, एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें बर्ड जनरेट होता है बॉडी पर और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जांपल क्या था, ईट्स था। इम्ब्रो कब बनता है, जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट बड़ा होकर क्या बन जाता है, इम्ब्रो। फर्टिलाइजेशन क्या है, वह प्रोसेस जिसके थ्रू फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स यानी मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज होकर इम्ब्रो बनाता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या, फ्रैगमेंटाइजेशन भी इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट अपने एक दूसरे को अलग अलग कर लेता है, दो भाग में टूट जाता है और फिर से बड़ा बन जाता है, यानी फिर से अपने आप को ग्रो कर लेगा। जैसे कि आपने एल्गी के केस में देखा होगा। गैमेट्स क्या होता है, सेल होता है, रिप्रोडक्टिव सेल को बोलते हैं हम लोग गैमेट्स। हाइपा एक तरह का प्लांट था जो अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करता था, स्पोर फॉर्मेशन से, पोर्स उसमें बने रहते थे। ओव्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाया जाता है जिसमें एग होता है। पोलन ग्रेन क्या है, एक तरह का छोटा छोटा सीड होता है जो प्रोटेक्टिव होता है, इतना हल्का होता है कि एनिमल के हवा के फ्लो के थ्रू ये बहकर चला जाता है। पोलन ट्यूब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में पाया जाएगा जिसके थ्रू जो एंथर है वो नीचे होकर आता है, ट्यूब के पाइप टाइप का होता है जिससे फ्लो होकर आता है और एग के साथ अटैच हो जाता है। पॉलिनेशन आपको फ्लावर में मिलेगा, वह प्रोसेस जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल मिल जाएगा। पॉलिनेशन दो तरह का होता है,
सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ सेम फ्लावर में होगा और क्रॉस क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर में होगा। डिफरेंट फ्लावर का ये मतलब नहीं कि सरसों का फूल जाकर रोज़ के फूल से कर लेगा। डिफरेंट फ्लावर का मतलब कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट, लेकिन होना वही चाहिए। सरसों का फूल मतलब सरसों का ही फूल होना चाहिए। सीड का डिस्पर्सल का मतलब बीज का फैल जाना, बीज का बहुत दूर दूर तक फैल जाना ही सीड डिस्पर्सल कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होता है जिसमें फीमेल और मेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। स्पोर, आपने हाइपा के केस में स्पोर को देखा है। स्प्रॉन्जियम मतलब एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट का प्रोड्यूस होना मतलब रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, मतलब रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स, रूट्स, स्टेम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। जाइगोट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और मेल रिप्रोडक्टिव सेल मिलकर एक सेल, नया सेल बनाता था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जाइगोट बोलते थे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any type of problem, then please put a comment in comment section. Thank you for watching video.